You are most welcome on this channel. I am Anju Bhatti, your SST teacher. We are going to start a new chapter, ठीक है, and whose name is सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स. सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र. ठीक है, भारतीय का मीन्स होता है इंडियन. ओके, अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक. ठीक है, क्षेत्र का मतलब होता है सेक्टर. ठीक है, जैसा कि हम आपको बताते हैं, शुरू से बताते आए हैं और अभी आगे और बता रही हूँ मैं आपको. अगर हम एसएसटी के अंदर किसी भी चैप्टर का मीन्स अच्छे से कर लेते हैं तो 70% जो चैप्टर है हमारा वहीं पे क्लियर हो जाता है. ठीक है, तो इसको आगे हम लेते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र. ठीक है, भारतीय यानी कि इंडियन अर्थव्यवस्था. अर्थव्यवस्था का मतलब होता है इकोनॉमी. ठीक है, अब इकोनॉमी की परिभाषा बताते हुए मैं आपको बताती हूँ. इकोनॉमी एक ऐसा ढांचा होता है, एक ऐसा ढांचा होता है जिसके अंतर्गत आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है. उसे कहते हैं अपन अर्थव्यवस्था. ठीक है, आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करना. अब बात आती है आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अपन कैसे कर सकते हैं. तो आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन अपन करेंगे यह जानकर कि आर्थिक क्रियाएं है कौन कौन सी. आर्थिक क्रिया में आर्थिक क्रियाओं के अंदर पहले अपन देखेंगे प्राथमिक क्रिया. ठीक है, तो प्राथमिक क्रिया के अंदर प्राथमिक का मतलब क्या होता है अपन जानते हैं. प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी. प्राथमिक का मतलब होता है प्राइमरी. ठीक है, ये देखिए. अब आप कहोगे कि मैडम प्राथमिक के अंदर प्राइमरी होती है. प्राइमरी जो एक्टिविटी होती है वो पहले जब बच्चा स्कूल जाता है तो वो ए अल्फ़ाबेट बनाना सीखता है. क्या सीखता है? ए अल्फ़ाबेट बनाना. ठीक है, ए अल्फ़ाबेट बनाने के बाद वो आता है उसकी मीनिंग लिखने के अंदर. APP यानी एप्पल. ठीक है, ये इससे कनेक्शन हुआ. ठीक है, फिर उसने सीखा सेंटेंस बनाना. आई लाइक अ एप्पल. ठीक है, तो देखिए प्राइमरी में उसने सीखा, क्या सीखा? ए बनाना. ठीक है, फिर उसने सेकंड ए से उसने मीनिंग को बनाया. ठीक है, उसमें उसने लिखा एप्पल और एप्पल से उसने सेंटेंस बनाया. तो तीनों किससे कनेक्टेड है? तीनों आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं. तो प्राथमिक क्षेत्र फर्स्ट क्षेत्र होता है जो अपन स्टार्टिंग से सीखते हैं. प्राथमिक क्षेत्र वो क्षेत्र होता है जिसके अंदर प्राकृतिक जो हमें संसाधन देती है उसका उपयोग करके हम कोई भी वस्तु को उत्पाद करते हैं. ठीक है, बनाते हैं. जैसे आप देख रहे हो प्राथमिक क्षेत्र क्यों? जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्राथमिक क्षेत्र. ठीक है, अब देखिए भूमि जो हमें प्रकृति ने दी थी. किसने दी थी? भूमि हमें प्रकृति ने दी थी. ठीक है, भूमि के ऊपर हमने कृषि की. क्या की? कृषि. ठीक है, कृषि से हमें उत्पाद प्राप्त हुआ. क्या प्राप्त हुआ? उत्पाद. ठीक है, उसी उत्पाद को कृषि से हमें क्या प्राप्त हुआ? गेहूं. जस्ट लाइक गेहूं प्राप्त हुआ और उसी गेहूं को फिर हमने विनिर्माण जो सेकेंडरी होता है. ठीक है, सेकेंडरी. देखिए, ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण क्रिया के जरिए परिवर्तित किया जाता है. यानी कि हमें गेहूं मिला, गेहूं हमने कहाँ भेजा? कारखानों में भेजा. कारखानों से मिलों में गया. मिलों के बाद वो क्या बना? आटा. ठीक है, तो ये हो गया उसका विनिर्माण. अगर अपन गेहूं का एग्जाम्पल न लेते हुए कपास का लेते हैं तो कपास जो होता है वो पूरा प्राकृतिक उत्पादन है. ठीक है, कपास एक प्राकृतिक उत्पादन है. अब प्रकृति ने हमें कपास दे दिया तो जरूरी तो नहीं है हम उस कपास को ही पहनेंगे. पहनने के लायक वो नहीं बना है. वो पहनने के लायक बनेगा विनिर्माण में. इस क्षेत्र में द्वितीय क्षेत्र में वो पहनने के लायक बनेगा. तृतीय क्षेत्र में वो लोगों के पास जाएगा. ठीक है, इस क्षेत्र में वो क्या जाएगा? लोगों के पास जाएगा. ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं अपन
कपास का अपन ने उदाहरण लिया था, ठीक है, मैंने आपको कपास के बारे में बताया। डायरेक्ट प्रकृति से हमें कपास प्राप्त हुआ, तो कपास को हमने यूज नहीं किया, उसका विनिर्माण किया, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग की, ठीक है। उसके बाद तृतीय क्षेत्र, पहला क्षेत्र जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था वो था प्राथमिक, जिसे प्राइमरी सेक्टर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा था हमारा द्वितीय क्षेत्र, ठीक है। और थर्ड हमारा होता है तृतीयक क्षेत्र, और जिसे अपन कहते हैं सेवा क्षेत्र में। अब आप मुझसे पूछोगे मैम सेवा क्षेत्र क्यों, और इसे वैसे अपन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है, थर्ड ये होता है टर्शियरी सेक्टर एंड सेवा क्षेत्र, दोनों होते हैं। अब आप पूछोगे क्वेश्चन सेवा क्षेत्र क्यों, क्योंकि देखो ये वस्तु यहाँ से प्राप्त हुई, प्रकृति से प्राप्त हुई, ठीक है। द्वितीयक में हमने विनिर्माण किया, ठीक है। और तीसरे में अब विनिर्माण की हुई वस्तु, सेवा क्षेत्र के बारे में मैं आपको बताती हूँ, पहले मैं ये बताती हूँ। तीसरे में जो हमने विनिर्माण किया है वो वस्तु हम बाजारों पर कैसे ले जाएंगे, वो वस्तु हम बाजारों में ले जाएंगे परिवहन के माध्यम से, है ना। एक व्यक्ति इतनी सारी वस्तुएं तो उठा के ले जा नहीं सकता, ठीक है। तो हमारी सहायता कौन कर रहा है, परिवहन सहायता कर रहा है, ठीक है। तो तृतीय क्षेत्र में परिवहन आता है, ठीक है। परिवहन के माध्यम से हम उत्पादित वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ठीक है, बाजारों में ले जाते हैं, जहां से लोग उन्हें खरीदते हैं और अपने यूज में लेते हैं, ठीक है। सेवा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र इसमें इसलिए आता है क्योंकि इसमें लोग होते हैं जो अपनी सेवाएं देते हैं, जैसे कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है। मैं क्या हूँ, मैं आपको सेवा दे रही हूँ, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो ये क्या है, ये मेरा एक सेवा देना हुआ, ठीक है। उसके बदले में मुझे इनकम हो रही है और देश का विकास हो रहा है, ठीक है। तो जब भी हम देश के विकास की बात करते हैं तो उसके अंदर देश की अर्थव्यवस्था की बात पहले आती है, ठीक है, कि इस देश की अर्थव्यवस्था कैसी है, तभी उसका विकास होना निश्चित होता है, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं इसके अंदर सकल घरेलू उत्पादन, जिसे अपन कहते हैं। यहाँ तक आपके टॉपिक क्लियर हो गया। मैंने आपको प्राथमिक क्षेत्र के बारे में बताया। प्राथमिक क्षेत्र कहीं भी मत जाना, इजी लैंग्वेज है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र के बारे में बताया। द्वितीय क्षेत्र का मतलब होता है प्रकृति से उत्पादित वस्तुओं का हम वापस विनिर्माण करते हैं, ठीक है, यानी कि उसे काम में लेने हेतु बनाते हैं, ठीक है। इसमें आप कपास का उदाहरण ले लेना, गेहूं का उदाहरण ले लेना, ठीक है, ईंटें बनाने का उदाहरण लेना। जब ईंटें बनती है उसके बाद ईंटों से हम घर बनाते हैं, तो वो भी इस क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। फिर तृतीय क्षेत्र में होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड सेक्टर से जो हमें कुछ मिला है उसको परिवहन, मार्केट तक ले जाने के लिए जिस चीज़ की जरूरत पड़ती है परिवहन के द्वारा हम मार्केट में ले जाते हैं और फिर लोग उसका उपभोग करते हैं, ठीक है। ये तीनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए। उसके बाद आता है सकल घरेलू उत्पादन, जिसे इंग्लिश में अपन कहते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसे क्या कहते हैं, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा, या फिर आप ये देख लो किसी विशेष वर्ष में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य। अब आप ये सोचोगे अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कैसे हुई, तो मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ कि अंतिम वस्तुएं और सेवाएं कैसे होती है। जैसे कि आप देखिए गेहूं जो मंडियों में जब जाता है, अपन बात लेते हैं गेहूं की, ठीक है। गेहूं जब मंडी में गया तो वो 8 रुपए केजी था, ठीक है। फिर एक मिल ने यानी कि एक कारखाने ने गेहूं को खरीदा 10 रुपीज केजी से, ठीक है। फिर उस कारखाने वाले मालिक ने इसके अंदर तेल और चीनी मिलाई, ठीक है। तो हम सामान्य गणना करते हुए, सामान्य सोचते हुए ये सोचते हैं कि 10 रुपीज गेहूं, ठीक है, उसने कारखाने तक गया, तेल का उसने चलो मान लो 2 रुपए का उसने तेल मिलाया,
और 2 ही रुपए की उसने चीनी मिलाई, ठीक है। तो अब आप गणना कीजिए 8, 10, 2 एंड 20, 20 रुपीज़ 2 में वो बिस्किट पूरा रेडी हुआ, बिस्किट पूरा रेडी हुआ। कितने रुपीज़ में हुआ? 22, ठीक है। फिर लास्ट में उपभोक्ता उसे बेच रहा है 25 रुपीज़ में। तो ये जो 25 रुपीज़ है वो अंतिम मूल्य है, किसी भी वस्तु का अंतिम मूल्य है। तो अब आप मुझे बताइए, क्या वो विक्रेता या फिर जो उसे बेच रहा है वो व्यक्ति क्या उसे कहेगा कि मुझे तो पहले गेहूं के 8 रुपये दीजिए? फिर कारखाने वाले कहेगा नहीं, मैंने तो किसान से गेहूं 10 रुपये में खरीदे हैं, ठीक है। फिर वो कहेगा, कारखाने वाले कहेंगे हमने तो इसमें तेल और चीनी भी 2-2 रुपये की मिलाई है, हमें वो भी दीजिए। नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल। पॉसिबल ये कि उसका सिर्फ आपको अंतिम मूल्य मिलेगा, ठीक है। तो उसे अपन कहते हैं अंतिम मूल्य। किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्र द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, ठीक है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ सेवाओं, ये तो मैंने आपको वस्तुओं के बारे में बताया है। अब मैं आपको इसकी सेवाओं के बारे में भी बता देती हूँ कि सेवाएं कैसे, ठीक है। जैसे मैं अपना इजीली आपको उदाहरण देती हूँ कि मैं आपको यहाँ पे टीचिंग करने के लिए आती हूँ, ठीक है। तो सर मुझे ये थोड़ा ना कहेंगे मैडम आपने ये एक पीरियड लिया है, मैं इसके आपको इतने पैसे दे रहा हूँ, नहीं ना। सर मुझे स्कूल बिल्डिंग में आने के बाद 6 आवर का अंतिम मूल्य करेंगे, ठीक है ना। तो वो होता है किसी भी वस्तु और सेवाओं का अंतिम मूल्य, जिसे अपन कहते हैं GDP, ठीक है। अब इसमें आता है कि ये भारत में सकल घरेलू उत्पादन जैसा कठिन कार्य कौन करता है? तो ये इसका कठिन कार्य करता है केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है। भूलना नहीं आप, केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा ये किया जाता है, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी, है ना। इजीली मैंने आपको समझाया है, वापस समझाती हूँ मैं आपको एक बार, फिर से मैं आपको एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फ्यू मिनट्स में। भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, ठीक है। द सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, भारतीय इंडियन अर्थव्यवस्था एक ऐसा ढांचा जिसमें हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं कि व्यक्ति कौन सी क्रिया में लगा हुआ है, वह कौन सा कार्य कर रहा है। क्षेत्र को अपन कहेंगे सेक्टर, क्या कहेंगे? सेक्टर, ठीक है। ये होने के बाद मैंने आपको समझाया था प्राथमिक क्षेत्र, ठीक है। प्राथमिक क्षेत्र को मैंने इजी वे में समझाया आपको, जो हमें प्रकृति देती है, जैसे कि कृषि करना, मत्स्य पालन, पशुपालन, ये सब क्या है? इसमें मनुष्य का किसी भी तरीके से कोई भी इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। वो सब होते हैं प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। और ये प्राकृतिक संसाधन के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती है प्राथमिक क्षेत्र के अंदर, ठीक है। कपास एवं प्राकृतिक उत्पाद, डेयरी उत्पाद, पशु एवं जैविक प्रक्रिया द्वारा चारा आदि की उपलब्धता, ठीक है। ये हो गया आपका क्लियर कॉन्सेप्ट प्राथमिक क्षेत्र का, ठीक है। फिर आता है द्वितीय क्षेत्र। फर्स्ट प्राथमिक क्षेत्र में हमने वस्तुओं यानी कि उत्पाद हुआ, हमने कृषि की, कृषि से हमें उत्पाद हुआ, ठीक है। सेकंड द्वितीय क्षेत्र के अंदर हमने जो गेहूं हमें मिला, ठीक है, उसको वापस विनिर्माण यानी कि कारखानों में भेजा कुछ बनाने के लिए, इसलिए इसको विनिर्माण प्रक्रिया अपनाए कहा जाता है, विनिर्माण, ठीक है। द्वितीय क्षेत्र का जहाँ पे नाम आता है आपको बस यही करना है कि हमने विनिर्माण किया है। गेहूं से हमने रोटी बनाई, कपास से हमने कपड़ा बनाया, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती है, जूते बनाना, ठीक है। ये सब चीज़ें हो जाती है द्वितीय क्षेत्र में। फिर आता है आपका तृतीय क्षेत्र, जिसे अपन क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। वस्तुएं हमें मिली और हम उसे कहाँ लेके गए? मंडियों तक जब हम लेके गए तो उससे हमें किसकी ज़रूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट की। किसकी ज़रूरत पड़ी? ट्रांसपोर्ट की। अंडरस्टैंड? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। उसके बाद अपन ने किया था GDP, ठीक है। GDP मैंने आपको समझाया किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य, किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक उत्पादित वस्तु का अंतिम मूल्य को अपन कहेंगे GDP या फिर सकल घरेलू उत्पादन, ठीक है। और यह कार्य कौन करता है? केंद्र सरकार के मंत्रालय द्वारा ये कार्य किया जाता है, ठीक है। तो आई होप जहाँ तक मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कहीं पर भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक आज मैंने आपके टॉपिक क्लियर कर दिए हैं। इससे आगे के जो टॉपिक है वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ओके। तो थैंक यू एवरीवन।